मैं प्रभाशंकर यादव, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय करतला, क्लास BA पार्ट 2, पेपर फर्स्ट, यूनिट 4 में दो शीर्षक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्षेत्रीय व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानताएं एवं असमानताएं पर अध्ययन करेंगे। आइए अब हम चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। जब दो या दो से अधिक देश आपस में व्यापार करते हैं तो उनमें आर्थिक संबंधों की शुरुआत होती है और इनके कारण कुछ आर्थिक समस्याएं भी पैदा होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन्हीं आर्थिक संबंधों एवं उनसे उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर हैरड ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की छोटी एवं सरल परिभाषा इस प्रकार दी है। प्रोफेसर हैरड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध उन समस्त आर्थिक सौदों से है जो देश की सीमा के बाहर किए जाते हैं। जब दो या दो से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला, क्षेत्रीय बाजारों की स्थापना, जिसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। प्रारंभ में विभिन्न राष्ट्रों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार होता था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक क्षेत्रीय बाजारों का निर्माण होने लगा। इसका उदाहरण है यूरोपीय साझा बाजार, नाफ्टा, सार्क आदि। इन क्षेत्रीय गुटों के निर्माण का प्रभाव यह हुआ कि जो देश इसके सदस्य नहीं हैं उनका व्यापार बहुत ही प्रतिकूल हो गया। जो देश इन क्षेत्रीय गुटों के सदस्य नहीं हैं उनके लिए व्यापार की सारी छूटों को खत्म कर दिया गया या तटकरों को बहुत बढ़ा दिया गया। आज विश्व एक इकाई ना होकर अलग अलग क्षेत्रों में बंट गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में तनाव पैदा हुआ है। इसमें दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याएं। जब दो भिन्न राष्ट्रों में व्यापार होता है तो एक समस्या यह भी आती है और वह है विदेशी विनिमय की, जिसके निवारण के लिए 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। 1969 में SDR लाया गया, फिर भी इस क्षेत्र में वांछित सफलता नहीं मिली। अगला पॉइंट है अर्ध विकसित देशों के आर्थिक विकास की समस्याएं। हम सभी जानते हैं अर्ध विकसित एवं विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक विकास करने की होती है, पर प्रश्न यह उठता है ये विकासशील देश किस प्रकार विकसित देशों से पूंजी और तकनीकी सहायता लेकर अपना आर्थिक विकास करें। प्रायः विकसित देश पिछड़े देशों को ऐसी शर्तों पर ऋण देते हैं जो गरीब देशों पर भारी पड़ जाते हैं। इसलिए विकासशील या पिछड़े देशों में आर्थिक विकास की समस्या बनी रहती है। इस वीडियो का दूसरा शीर्षक है अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं अंतर क्षेत्रीय व्यापार क्या है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार को समझते हैं। किसी एक देश की सीमा के अंदर एक ही देश के दो क्षेत्रों के बीच होने वाला व्यापार। कहने का मतलब है कि जब एक देश की सीमा के अंदर दो क्षेत्रों के बीच व्यापार होता है तो उसे अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहा जाता है। इसे स्थानीय, घरेलू या आंतरिक व्यापार भी कहते हैं। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व के दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाला व्यापार है। इन दोनों में मुख्य अंतर देश की सीमा का है, अर्थात देश की सीमा के अंदर होने वाले व्यापार को आंतरिक व्यापार तथा देश के सीमा के बाहर होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अर्थशास्त्रियों में एक विवाद रहा है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय और अंतर क्षेत्रीय
व्यापार में कोई अंतर है अथवा नहीं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते थे कि इन दोनों व्यापार में एक निश्चित मूलभूत अंतर है, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक पृथक अथवा अलग सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर बर्टिल ओहलिन ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के इस विचार को गलत ठहराया और कहा कि इन दोनों व्यापारों में कोई मौलिक भेद नहीं है। ओहलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है। अब आगे देखना है आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या क्या समानताएं हैं। इसका पहला पॉइंट है विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन। इन दोनों व्यापारों का आधार विशिष्टीकरण ही होता है। इस दृष्टिकोण से इन दोनों व्यापारों में समानता पाई जाती है। इसे और अधिक इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। आंतरिक व्यापार में दो क्षेत्रों में जो व्यापार होता है वह विशिष्टीकरण का ही परिणाम है। एक उदाहरण लेते हैं। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को कपास बेचता है क्योंकि महाराष्ट्र में कपास पैदा करने की अनुकूल दशाएं हैं, तथा उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को शक्कर बेचता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में शक्कर उद्योग को विकसित करने की अनुकूल दशाएं हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी दो देशों के बीच होने वाले व्यापार का आधार क्षेत्रीय विशिष्टीकरण ही होता है। दूसरा पॉइंट है वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। इन दोनों प्रकार के व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है और इसका आधार मुद्रा है। मुद्रा के चलन के कारण विनिमय अधिक सरल एवं सुविधाजनक हो गया है। अगला पॉइंट है व्यापार के लिए दो पक्ष। दोनों ही व्यापारों में दो पक्ष पाए जाते हैं, जो या तो उन दोनों देशों की सरकारें या निजी व्यक्ति हो सकते हैं। सरकार द्वारा किए गए व्यापार का अंतिम लक्ष्य मनुष्य ही होता है तथा सरकार भी व्यापार के अंतर्गत व्यापारियों की तरह ही कार्य करती है। अगला पॉइंट है ऐच्छिक सौदा। दोनों प्रकार के व्यापार में दो पक्षों के बीच होने वाला व्यापार ऐच्छिक ही होता है। ये दो पक्ष तो उसी समय व्यापार करते हैं जब इससे दोनों पक्षों को लाभ होता है। पांचवा पॉइंट है सामाजिक संबंध। दोनों प्रकार के व्यापार में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान होता है। एक ही देश के दूरस्थ क्षेत्रों में या दो देशों के बीच व्यापार होता है तो दोनों ही स्थितियों में एक देश से दूसरे देश की संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। कहने का मतलब यह है कि जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो भी संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार अब तक वर्णन किए गए उपरोक्त इन 5 बिंदुओं में दोनों ही व्यापारों में काफ़ी समानता दिखाई देती है। फिर भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार को मानने के कई कारण हैं जो इन दोनों व्यापारों को अलग अलग करता है, अर्थात इन दोनों व्यापारों में भिन्नता दिखाई देती है। आइए देखते हैं कि अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या क्या भिन्नताएं हो सकती हैं। इसका पहला बिंदु है साधनों में गतिशीलता का अभाव। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना है कि एक देश के अंदर एक उत्पादन क्षेत्र से दूसरे उत्पादन क्षेत्र में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में श्रम एवं पूंजी में गतिशीलता पाई जाती है, अर्थात
एक ही देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान श्रम एवं पूंजी आ जा सकते हैं, किंतु दो भिन्न देशों में श्रम और पूंजी में गतिशीलता का अभाव रहता है। इसका प्रमुख कारण है दो देशों में रहन सहन, खान पान, भाषा इत्यादि में अंतर पाया जाता है। पूंजी में गतिशीलता के अभाव के कारण है दोनों देशों के कानूनों में अंतर होता है तथा विदेशों में पूंजी सुरक्षित नहीं रह जाती। अगला बिंदु हम देखेंगे बाजारों की पृथकता। दूसरा बिंदु के रूप में बाजारों की पृथकता। एक देश के विभिन्न बाजारों में भाषा, रीति रिवाज, नाप तौल, रुचियों आदि में अंतर नहीं होता, जबकि दो विदेशी बाजारों में अंतर रहता है। इस कारण विदेशी बाजार देश के बाजार से पृथक हो जाता है। तीसरा पॉइंट है समूह में भिन्नता। एक देश के भीतर होने वाला व्यापार समान लोगों के समूह के बीच में होता है, जबकि विदेशों से होने वाला व्यापार विभिन्न समूहों के बीच होता है। इस प्रकार इसमें भी दोनों व्यापारों में भिन्नता दिखाई देती है। अगला पॉइंट है राजनीतिक इकाइयों की भिन्नता। आंतरिक व्यापार एक देश के भीतर होता है जो राजनीतिक रूप से एक स्वतंत्र एवं प्रभुता वाली इकाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो ऐसे देशों के बीच होता है जिनकी सरकारें अलग अलग होती हैं। इस प्रकार दोनों व्यापारों में राजनीतिक इकाइयों में भिन्नता होती है। पांचवा पॉइंट है भिन्न राष्ट्रीय नीतियां और हस्तक्षेप। एक देश के आंतरिक व्यापार में सरकार प्रायः हस्तक्षेप नहीं करती। यहाँ पर उपभोग, उद्योग, वाणिज्य और कर निर्धारण संबंधी कानून और नीतियाँ समान रहती हैं, लेकिन विदेशी व्यापार करते समय सरकार तटकर नीति, अभ्यंतर प्रणाली और विनिमय आदि संबंधी कई प्रकार के हस्तक्षेप करती है। छठा पॉइंट है चलन प्रणाली में भिन्नता। इन दोनों व्यापारों का अंतर का आधार यही पॉइंट है, चलन प्रणाली में भिन्नता सबसे प्रबल आधार है। आंतरिक व्यापार में एक समान मुद्रा प्रणाली होती है, जबकि दो भिन्न देशों में भिन्न भिन्न चलन की प्रणालियां होती हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी विनिमय और विनिमय की दर उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए जब हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में व्यापार करते हैं तो विनिमय की इकाई मुद्रा ही होती है, किंतु भारत और इंग्लैंड के बीच यदि व्यापार होता है तो प्रश्न यह उठता है कि पाउंड और रुपए के बीच विनिमय की दर क्या हो। विभिन्न देश विनिमय के संबंध में अलग अलग नीतियां अपनाते हैं, जो घरेलू व्यापार और विदेशी व्यापार में असमानता को जन्म देती है। अगला पॉइंट है भौगोलिक दूरी। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ लोग इस आधार पर भी भेद कर देते हैं कि आंतरिक व्यापार की दूरी कम होती है जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक दूरी होती है। आठवां पॉइंट है परिवहन की समस्या। एक देश के अंदर अंतर क्षेत्रीयता की अपेक्षा देशों के बीच व्यापार में ऊंची परिवहन लागतें पाई जाती हैं, क्योंकि देशों के बीच भौगोलिक दूरियां बहुत बढ़ जाती हैं। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की समस्या। आंतरिक व्यापार में मौद्रिक सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देश में एक समान मुद्रा प्रणाली है, किंतु जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो यह आवश्यक होता है कि विभिन्न देशों के मौद्रिक व्यवहार में समानता हो। उसके लिए विभिन्न मौद्रिक संस्थानों का होना आवश्यक हो जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इत्यादि। 10वां पॉइंट है जीवन स्तर में भिन्नता। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत ऐसे उत्पादकों के बीच वस्तुओं का विनिमय किया जाता है जिनके
जीवन स्तर में समानता होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसे उत्पादकों के बीच वस्तुओं का विनिमय किया जाता है जिनके जीवन स्तर में भिन्नता होती है। इस आधार पर भी ये दोनों व्यापार, अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक दूसरे से भिन्न हुए। अंतिम पॉइंट के रूप में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ विशिष्ट समस्याएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं जिसे हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूरोपियन साझा बाजार इत्यादि का उद्भव, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का आवागमन इत्यादि, जो आंतरिक व्यापार में कभी भी उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्नताएं होती हैं। धन्यवाद।